औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इजाज़ मुनीर है। मैं आज एक नई वीडियो के साथ यहाँ पे हाज़िर हूँ। अच्छा, अमीर होने का फ़ार्मूला मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ार्मूला है। अगर आप इस पे जो है ना वो वर्किंग करते हैं तो ज़बरदस्त एक फ़ार्मूला है। देखिए जी, जो सबसे कीमती चीज़ है ना इस दौर में वो है टाइम। सबसे कीमती चीज़ क्या है? टाइम है। हम टाइम क्यों लगाते हैं? हम टाइम क्यों इन्वेस्ट करते हैं? अपना टाइम हम देते हैं पैसा कमाने के लिए। टाइम हम देते हैं पैसा कमाने के लिए। और पैसा जब हम कमा लेते हैं तो उस पैसे को खर्च कहाँ करते हैं? उस पैसे को खर्च हम करते हैं चीज़ों पे। हम उस पैसे को खर्च अपनी ख्वाहिशात पे कर देते हैं। अगर आपने गाड़ी ली तो उसके लिए आपको ये हम अपना पैसा कहाँ खर्च कर देते हैं? ख्वाहिशात पे। जब ये ख्वाहिशात पूरी करते हैं ना हम, तो इसके साथ हमें और ख्वाहिशात की ज़रूरत पड़ती है, और चीज़ों को। ये चीज़ें पूरी करेंगे और चीज़ें, मिसाल के तौर पर एसी लिया घर का तो हमें उसका बिल पे करना है, अगर गाड़ी ली उसका पेट्रोल पे करना है। इसी तरह हमारी जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उनसे हमारी और चीज़ें हमारी बढ़ जाती हैं। फिर हमें क्या करता है, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? फिर टाइम देते हैं। फिर टाइम कहाँ खर्च करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा फिर कहाँ खर्च करते हैं? फिर इन चीज़ों पे। इस तरह ये सर्कल जो है, इसी सर्कल से हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। अभी तक जो हमारे साथ चल रहा है वो ये चल रहा है। होना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? इस सर्कल को, इस सिस्टम को छोड़ देना चाहिए। इस सिस्टम को छोड़ देना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? अपना टाइम लगाना चाहिए पैसे बनाने पे। अपना टाइम कहाँ लगाना चाहिए? पैसे बनाने पे। जब पैसे बन जाएं तो इन पैसों पे कहाँ खर्च करना चाहिए? एसेट बनाने पे। कहाँ? एसेट बनाने पे। कोई प्रॉपर्टी बनाएं जिससे हमें इनकम आना शुरू, कोई बिजनेस स्टार्ट करें जिससे हमें इनकम आना शुरू हो जाए। इस रकम को हम खर्च करें एसेट पे, और इस एसेट से जो इनकम आए उससे हम अपनी थिंग्स पूरी करें। हमारी एसेट से जो हमारी इनकम है उससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी चीज़ें ले सकते हैं, अपनी डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम फिर और टाइम लगाएंगे। हम फिर और टाइम लगाएंगे। जब और टाइम लगाएंगे तो और पैसे बनेंगे। जब और पैसे बनेंगे हमारे एसेट में इजाफा हो जाएगा। और एसेट तो हम और चीज़ें ले सकते हैं। फिर इसी सर्कल में हम दोबारा टाइम लगाते हैं, दोबारा पैसा कमाते हैं तो और एसेट। इसी तरह करते करते एक टाइम ऐसा हो जाएगा, आपके एसेट इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाती है, आपका बिजनेस भी बन जाता है, कोई और एसेट हो जाता है। इतने ज़्यादा एसेट हो जाते हैं कि हमारी जो डिज़ायर्ड है, जो हमारी थिंग्स, चीज़ें लेने वाली थी, ये हो गई कम और एसेट हो गए ज़्यादा। अब हम, आपकी मर्ज़ी है, आप काम करो, टाइम दो या ना दो, आप अपना टाइम दो या लोगों का टाइम दो। अब इसमें एक और चीज़, अब मैं आपके साथ दो किस्म के लोगों का माइंडसेट शेयर करने लगा हूँ, पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट। रिच माइंडसेट कौन? वो लोग हैं जिन्होंने अमीर हो चुके हैं या आगे जाके अमीर होना है। पुअर माइंडसेट, अब इसमें तीन चीज़ें होती हैं: नीड, वांट एंड इन्वेस्ट। नीड, वांट एंड इन्वेस्ट। पुअर माइंडसेट के लोगों की नीड कितनी है? 40%। रिच माइंडसेट के लोगों की रिच नीड कितनी है? 40%। सेम है, लेकिन पुअर माइंडसेट के लोग 50% अपनी वांट पे लगा देते हैं, अपनी चीजों पे। नई गाड़ी ले ली, नया मोबाइल ले लिया, नया एसी ले लिया, अपनी चीज़ों पे नए ड्रेसेस ले लिए, होटलें कर ली, मतलब इस वांट पे 55% लगा दिया और 5% पुअर माइंडसेट के लोगों ने इन्वेस्ट किया। जबकि रिच माइंडसेट के लोगों ने क्या किया? क्योंकि नीड तो यहां पूरी हो गई थी, नीड, आपका खाना पीना, किचन, राशन, ये वो नीड तो पूरी यहाँ हो गई थी। अब है, कभी कभी कोई ख्वाहिश की, कभी कोई दिल किया होटलें कर लें, कभी कोई दिल किया कोई ऐसी चीज ले ली जिसपे 5% ख्वाहिशात पे, वांट पे लगाए। नीड पूरी करके 5% अपनी वांट पे लगाए
और 55% कहाँ लगाए? अपने इन्वेस्टमेंट, अपने एसेट पे। 55% कहाँ लगाए? एसेट पे। और इन लोगों के एसेट क्या हो सकते हैं? इंक्रीज होते जाएंगे। आपके एसेट तब तक इंक्रीज नहीं हो सकते जब तक आप इस सर्कल में फंसे रहेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके एसेट इंक्रीज हो तो आप इस सर्कल को आज ही छोड़ दें और आप इस सर्कल को अपनाना शुरू कर दें। टाइम, मनी, एसेट और फिर थिंग्स। इस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अमीर हो सकते हैं। खा आप किसी भी लेवल पे हैं, आप आज ही इस सर्कल को छोड़ के, इस ट्रायंगल को छोड़ के इस पे वर्किंग करना स्टार्ट कर दें तो आप अपने फिनेंशियली हालात बेहतर कर सकते हैं। खा आप किसी भी लेवल पे हैं, आपको फिनेंशियली सिचुएशन बेहतर करनी है तो आपको ये वाला जो टाइम है ये छोड़ना पड़ेगा और इसको अपनाना पड़ेगा। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने